नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर के जो टाइप आपसे बताया था। एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, ईएलसीबी, एमपीसीबी। दोस्तों ये जो टाइप है सर्किट ब्रेकर का, इसी के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाइए, हमारा जो जितने आपके टाइप मैंने आपको बताया सबके बारे में सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे एमसीबी क्या होता है। जो हमारा इस टॉपिक है अभी, वो हमारा है एमसीबी, सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीबी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ यूज होता है, सब आपको इसके बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एमसीबी। सबसे पहले जानेंगे एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। दोस्तों एमसीबी क्या होता है आपको फुल फॉर्म पता चल गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सबसे पहले इसका पर्पज क्या है बता दो। एमसीबी का पर्पज क्या है, एमसीबी इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। एमसीबी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। किससे सेफ्टी करता है दोस्तों, प्रोटेक्ट किससे करता है, ओवरलोड, ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो एमसीबी होता है उस दो प्रिंसिपल को कवर करता है। पहला प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, उसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल रूल, वो क्या है दोस्तों, एक तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगा किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इक्विपमेंट में या सर्किट में, तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा एमसीबी। और शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ तो ट्रिप हो जाएगा। और ये सर्किट को क्या करता है, स्विचिंग भी करता है, ऑन या ऑफ करता है, चालू या बंद करता है दोस्तों। एमसीबी का वर्क है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता चल गया एमसीबी क्या है, प्रोटेक्शन देना, कैसा प्रोटेक्शन देना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्शन देना, ओवरलोड से या ओवर करंट हो या प्रोटेक्शन देना। दोस्तों ये एमसीबी में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है आपको बता देता हूँ, और ओवरलोड क्या होता है, ओवर करंट कैसे होगा ये आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, हमारा मान लीजिए एग्जांपल में एमसीबी, उसका जो रेटिंग करंट है, मान लीजिए 5 एम्पियर का एमसीबी है, 5 एम्पियर। रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग करंट क्या है, 5 एम्पियर। और उसमें जो रेटिंग वोल्टेज है वो सिंगल फेस का है, सिंगल फेस के लिए मान लीजिए 240, 230 वोल्टेज या 240-50 वोल्टेज है, सिंगल पोल का हमारा एमसीबी है। तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ कितने पोल के एमसीबी सर्किट ब्रेकर होते हैं। हमारा जो एमसीबी है वो भी 1 2 3 4 4 पोल तक आता है दोस्तों। किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, लोकल कंपनी हो, ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो, 1 से लेकर के 4 पोल तक क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग। सिंगल पोल का अलग, 2 पोल का अलग, 3 पोल का अलग, 4 पोल का अलग। दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि कई जगह, खास तौर से जो गांव मार्केट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं दोस्तों, अगर उनसे हम एमसीबी मांगने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो होता क्या है, अगर उनके पास 2 पोल या 3 पोल का एमसीबी है, अगर उनके साथ 1 पोल मांगेंगे तो बोल देते हैं क्या कि दोस्तों सिंगल पोल का नहीं आता है। दोस्तों बहुत झूठ बोलते हैं। इसके रीज़न क्या है दोस्तों, उनके पास एमसीबी नहीं है या उनको जानकारी नहीं रहता है, अब बोलते हैं कि आता ही नहीं है। दोस्तों ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने उन्हें बताया कि आता है, मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, मैंने काम किया, इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन दोस्तों वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप लोग को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें दोस्तों। अगर उनके पास सिंगल पोल का है, अगर 2 पोल का मांगे, बोल देते हैं कि नहीं आता है, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं आता है, बनता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। बल्कि सच्चाई है कि आता है, उनको पता नहीं रहता है, लेकिन अपने आप को बचाते हैं ताकि हमारा इज्जत ना जाए, बेइज्जती ना हो दोस्तों। ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल सब अलग अलग आते हैं, और 2-4 एम्पियर, 2-4-6-8 10 15 20 25 23 50 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, हर रेटिंग करंट में आता है, रेटिंग वोल्टेज में आता है। सिंगल फेस के लिए या 3 फेस के लिए 440 415 वोल्टेज में आता है दोस्तों एमसीबी। रेटिंग करंट हो गया, रेटिंग वोल्टेज बताई दिया दोस्तों आपको। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा 5 एम्पियर का जो एमसीबी है, क्या करते हैं हम, सिंगल फेस में किसी इलेक्ट्रिकल
मान लीजिए हम किसी मोटर को ऑपरेट करें, सिंगल फेस मोटर, वाटर पंप जैसे पानी वाला मोटर है दोस्तों, उसमें यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए हम 5 एम्पियर का लगा दिए MCB, तो दोस्तों कैसे ओवरलोड होगा आपको मैं पहले ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा मोटर है 10 एम्पियर का करंट ले रहा है, आप 5 एम्पियर का मोटर MCB लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, MCB ट्रिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोटर है वो 10 एम्पियर करंट ले रहा है, MCB 5 एम्पियर का है, तो ओवर हो गया ना, ओवरलोड हो गया, उसके ऊपर ओवरलोड हो गया। 5 से क्या होगा, 10 जो 10 एम्पियर का मोटर है वो 10 एम्पियर का ले रहा है और 5 एम्पियर का है MCB है, तो ये ओवरलोड कहेंगे दोस्तों। ओवर करंट क्या हुआ, ओवर करंट हुआ, यानी वही ओवर करंट हुआ दोस्तों, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर करंट लगे, ओवर करंट हो गया दोस्तों। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ये क्या होगा, देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोटर है और उसमें फेस और न्यूट्रल बाईपास कैसे भी टच हो गया आपस में बाई चांस, तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा आपस में टच होते ही। या तो फेस न्यूट्रल या तो फेस अर्थिंग दोनों आपस में टच होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उस पर भी क्या होगा, MCB हमारा ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसे वर्क करता है, इसी का यही प्रिंसिपल है। जैसे मान लीजिए MCB हम अपने पावर सप्लाई को उसमें दिए तो क्या हुआ कि मोटर क्या हुआ, ऑन हुआ, मोटर चलने लगा, कहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, जैसे ही तुरंत MCB क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल जो वाटर पंप है मोटर वो जलने से और भी कोई प्रॉब्लम डैमेज होने से बच ही जाएगा। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड किया दोस्तों। तो ऐसे MCB वर्क करता है दोस्तों, ये है MCB। दोस्तों MCB में जो रेटिंग करंट है आपको बता दिया। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ट्रिपिंग सर्किट क्या होता है। ट्रिपिंग सर्किट दोस्तों जो MCB होता है, ट्रिपिंग सर्किट जो वो रहता है ना, फिक्स होता है। मतलब कहने क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा 10 एम्पियर का हमारा MCB है, तो जो MCB है 10 एम्पियर का, वो उसका जो ट्रिपिंग सर्किट है, मतलब कि जो MCB हम 10 एम्पियर से 5 एम्पियर या 4 या 3 एम्पियर तक हम कर सकते थे, वेरिएबल कर सकते हो, नहीं फिक्स होता है दोस्तों। MCB में फिक्स होता है, 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर, 40 एम्पियर है तो 40, 50 एम्पियर है तो 50 एम्पियर का ही क्या होगा, और ट्रिपिंग सर्किट रहेगा दोस्तों। ये फिक्स होता है MCB में, यही है दोस्तों। MCB का यूज वर्क बता दिया, क्या होता है बता दिया। अब आ जानते यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। MCB का हम हाउस वायरिंग, इससे पहले भी वीडियो में बताया था, सर्किट ब्रेकर वही MCB सिंगल पोल या 2 पोल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 या 4 पोल का यूज नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों उसमें 2 ही वायर होते हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। 2 पोल या सिंगल पोल का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो MCB को वहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या है, सेफ्टी में रहे दोस्तों। हम हाउस वायरिंग में या कमर्शियल वायरिंग में या इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज़ करते हैं या पैनल में यूज़ करते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा हमारा पैनल में ही यूज होता है, जितने इलेक्ट्रिकल या कंट्रोल पैनल है सबसे ज़्यादा MCB MCCB या ELCB यूज होता है दोस्तों। सबका यूज हम बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है MCCB। MCCB क्या होता है दोस्तों, आइए जानेंगे। MCCB का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। MCCB का मतलब होता है मॉडल केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर दोस्तों। MCB और MCCB दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, वर्क सेम है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले MCCB क्या होता है दोस्तों। MCCB इज आल्सो वर्क एज एन MCB, मतलब एक ही जैसे वर्क होते हैं दोनों, MCB और MCCB। सबसे पहले मैं बताता हूँ MCCB क्या होता है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस करूँगा दोस्तों। MCCB इज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस which protect electrical circuit, electrical devices, electrical equipment from overload, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ओवर करंट। दोनों का वर्क क्या है दोस्तों, सेम है, सेम प्रिंसिपल है। उसमें भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पर ट्रिप होता है, इसमें भी शॉर्ट सर्किट ट्रिप होगा। MCB में MCCB दोनों में ओवरलोड पर दोनों ट्रिप होगा, सेम वर्क है दोस्तों। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, बताता हूँ अभी। ये हो गया इसका वर्क, और कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे MCB यूज़ करते हैं ना दोस्तों, जहाँ लगाते हैं,
तो ऐसे भी यूज़ करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ बताऊंगा जो डिफरेंस है एमसीबी और एमसीसीबी में। जो एमसीसीबी होता है ना, वो रेटिंग जो करंट है वो 40 एम्पियर से स्टार्ट होता है दोस्तों, उससे नीचे नहीं आता है। 40 एम्पियर से स्टार्ट होता है। और इसका दोस्तों मैंने एक चीज़ आपसे बताना मैं भूल गया, इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो एमसीबी है उसका लास्ट जो रेटिंग करंट है वो 63 से 100 एम्पियर तक, उससे ऊपर का नहीं आता है एमसीबी। लास्ट 63 एम्पियर या 100 एम्पियर। और जो एमसीसीबी है दोस्तों वो क्या होता है कि 40 एम्पियर से स्टार्ट होता है और 40, 50, 63, 60, 70, 80, 90, 100। दोस्तों लास्ट जो इसका रेटिंग करंट है वो 2800 से 3000 एम्पियर तक होता है दोस्तों। जो 40 से लेकर के 2800 से 3000 तक एम्पियर तक क्या होता है आता है एमसीसीबी दोस्तों। रेटिंग करंट जो होता है उसका 40 एम्पियर से लेकर के 2800 से 3000 एम्पियर तक आता है दोस्तों। ये कुछ जो कंपनी होती है ब्रांड, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई जगह ऐसे भी होता है दोस्तों, जो जैसे हमारा एमसीबी हो गया 100 एम्पियर तक, तो 100 एम्पियर से जो ऊपर जो रेटिंग करंट आएगा उसे एमसीसीबी हम कहते हैं। वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियाँ। अलग अलग कंपनियों का अपना अपना तरीका है मैन्युफैक्चरिंग करने का। कई जगह 40 एम्पियर में भी एमसीसीबी मैन्युफैक्चरिंग होता है और एमसीबी दोनों। और कई जगह पे कुछ ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे मान लीजिए 100 एम्पियर तक एमसीबी मैन्युफैक्चरिंग करके उससे ऊपर मतलब 125, 130, 150 एम्पियर से स्टार्ट करते हैं एमसीसीबी को मैन्युफैक्चरिंग करना। और लास्ट 2800 से 3000 एम्पियर तक जाता है दोस्तों एमसीसीबी। ये रेटिंग का रेट है दोस्तों। ये भी सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल में आता है दोस्तों। ज़्यादातर दोस्तों 3 पोल या 4 पोल का यूज़ किया जाता है एमसीसीबी। दोस्तों इसमें जो ट्रिपिंग सर्किट है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, मूवेबल वेरिएबल, ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों एमसीसीबी में। ट्रिपिंग सर्किट के बारे में बता दिया था कि क्या होता है, जो ट्रिप होता है सर्किट वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, मूवेबल होता है, वेरिएबल बदल जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एमसीबी क्या था 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर पर ही फिक्स रहेगा, करंट उसी पर ऑपरेट होगा। लेकिन दोस्तों एमसीसीबी में ऐसा नहीं है। एमसीसीबी में क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमारा एमसीसीबी है 200 एम्पियर का, कितना है 200 एम्पियर का एमसीसीबी है। तो दोस्तों जो 200 एम्पियर का एमसीसीबी है तो जो उसका ट्रिपिंग सर्किट है उसका जो वैल्यू है हम चाहें तो 100 एम्पियर पर फिक्स कर सकते हैं। 100 एम्पियर लाएँ वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए 200 एम्पियर का एमसीसीबी है तो कोई अगर हम मोटर का यूज़ करते हैं, मान लीजिए जो 300 एम्पियर का करंट ले रही है, तो एमसीसीबी क्या होगा दोस्तों, उस पर ओवरलोड होगा, ट्रिप हो जाएगा एमसीसीबी। और वही मोटर को 200 एम्पियर का लगाया जाए तो ट्रिप नहीं होगा, उसको ऑपरेट होगा मोटर। दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा कोई मोटर क्या होगा कि 100 एम्पियर का है और 200 एम्पियर का एमसीसीबी लगा दिए, तो उसका ट्रिपिंग सर्किट का वैल्यू उसको अगर क्या करना होगा, वेरिएबल करना होगा, बदलना होगा। तो क्या करेंगे, जो उसका ट्रिपिंग सर्किट का जो करंट वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, या 100 एम्पियर पर ले आकर सेट कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका बेनिफिट है एमसीसीबी में। ये ऐसा एमसीबी में नहीं होता, एमसीसीबी में ही होता है दोस्तों। ये है ट्रिपिंग सर्किट, ये वेरिएबल होता है। ये तो आप समझ गए एग्जाम्पल द्वारा। अब आइए जानते हैं एक चीज़ और जो ऐड होता है, एमसीबी में नहीं होता दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है एमसीबी में, एमसीसीबी में ही पॉसिबल। दोस्तों इसमें रिमोट द्वारा क्या करता है, वर्क कराया जाता है एमसीसीबी को, रिमोट द्वारा भी ट्रिपिंग कराया जाता है दोस्तों। मतलब ट्रिपिंग नहीं कराया जाता है, रिमोट द्वारा भी वर्क कराया जाता है। ट्रिपिंग जो सर्किट होता है वो रिमोट द्वारा भी ऑपरेट होता है, चलता है क्या, एमसीसीबी, इसमें रिमोट होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि एमसीबी में एमसीसीबी में डिफरेंस क्या है दोस्तों। एमसीसीबी का मैंने वर्क पता है कैसे वर्क करता है, यूज़ कहाँ होता है, ये भी यूज़ होते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कमर्शियल में, हाउस वायरिंग में। दोस्तों हाउस वायरिंग में एमसीसीबी के ज़्यादा वर्क नहीं है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, पैनल पे या इंडस्ट्रियल वायरिंग में, 3 फेस पे ज़्यादातर यूज़ होता है दोस्तों।
दोस्तों कैसे यूज होता है बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल वायरिंग में मोटर ऑपरेट करना है, मान लीजिए 500 एम्पियर का मोटर है, 3 फेज़ का मोटर है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 3 फेज़ के मोटर में दोस्तों न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें 3 फेज़ में तो 3 वायर रहेगा, क्या करेंगे 3 पोल का MCCB लगा देंगे दोस्तों। MCCB का ज़्यादातर हाई करंट वैल्यू में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए 500 एम्पियर का लोड करंट ले रहा है मोटर, तो वहाँ पे MCCB का यूज़ करेंगे। मतलब दोस्तों MCB से पहले MCCB के यूज़ करते हैं दोस्तों। ये रहा MCCB के यूज़ दोस्तों। थोड़ा दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस क्या आता है दोस्तों। MCB और MCCB में दोनों का वर्क सेम है, वो भी ओवरलोड पर ट्रिप होगा, ये भी ओवरलोड पर। शॉर्ट सर्किट में भी और शॉर्ट सर्किट में भी दोनों में ट्रिप होगा, ओवर करंट में भी ओवर करंट। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों, जो रेटिंग करंट है वो हाई रहता है MCCB की तुलना में हाई रहता है। ये क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग होता है 40 और जाता है 2800 से 3000 एम्पियर तक, हाई रेटिंग करंट है। और वोल्टेज 440 वोल्टेज में भी 440 वोल्टेज में यूज़ होता है, और 230 में भी वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। MCB क्या होता है, वो भी 440 में होता है, सिंगल फेज में 230 वोल्टेज में भी यूज होता है दोस्तों। और ट्रिपिंग सर्किट क्या है, MCB में फिक्स है और MCCB में फिक्स नहीं है दोस्तों, वेरिएबल है, ये डिफरेंस है दोस्तों। MCB में क्या है दोस्तों कि उसमें रिमोट नहीं है, रिमोट यूज नहीं हो सकता। MCCB में क्या है, रिमोट है, इसमें रिमोट से यूज होता है दोस्तों। तो ये है डिफरेंस दोस्तों। अब दोनों का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउस वायरिंग में MCCB का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग में भी करते हैं, कमर्शियल में होता है। MCCB का हाई वैल्यू है, तो हाई वैल्यू लोड करंट है, तो हम बड़े बड़े पैनल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल में, कंट्रोल पैनल में, हर जगह यूज़ करते हैं दोस्तों MCCB। और 3 फेज़ जहाँ का यूज है, 3 फेज़ सिस्टम, वहाँ पे हम MCCB का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट का यूज है दोस्तों। ये है यूज इसका MCCB का, ये हमारा MCCB है दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।